हेलो बच्चों, आईबीपीएस पीओ में मैथ्स वाले सेक्शन में 25 के ऊपर मार्क्स कैसे लेके आए, आज के सेशन में जरा ऐसे बात करते हैं। टोटल 30 नंबर का पेपर होगा आपका। मैथ्स वाला जो सेक्शन है, वैसे टोटल तो 100 नंबर का है। मैथ्स वाला सेक्शन जो होगा 35 सवाल 30 नंबर का पेपर होगा। अब इसमें जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा, जो हमारे इजी चैप्टर है अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक, इनसे पूछे जाएंगे 10 सवाल और 10 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रत्येक क्वेश्चन आधे मार्क्स का होगा, तो आधे नंबर का होगा, मतलब 5 मार्क्स ये हो गए। एरिथमेटिक आप ये समझ लो 10 सवाल इसके हो गए, तो इसके 10 मार्क्स हो गए। और जो डीआई है इसके 15 सवाल तक आप मान सकते हो, 3 सेट होंगे 5-5 वाले, जहां 2 ग्राफ वाले, एक केसलेट डीआई, तो ये हो गए 15 मार्क्स। इस तरह से ओवरऑल 15 मार्क्स हो गए। इस तरह से ओवरऑल ये 30 नंबर का पेपर बनता है। अच्छा, जनरली जैसा कि अभी तक मैं बोलता आया हूं कि आप एक काम करो, इजी वाले टॉपिक से शुरुआत करो। इस बार उल्टा करना, आप ना अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक को बात के लिए छोड़ो। आपको जो शुरुआत करनी है, आप एरिथमेटिक से स्टार्ट कर सकते हो या डीआई से स्टार्ट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको एरिथमेटिक से शुरुआत करनी है। एरिथमेटिक के जो 10 सवाल होंगे उसमें 3 या 4 क्वेश्चन वेरिएबल बेस होंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सीधे सीधे हो जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाते। प्री लेवल पे एक ठीक ठाक इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा। तो एरिथमेटिक के 10 में से आप 10 निपटा सकते हो या एटलीस्ट 8 तो निपटा ही सकते हो। फिर उसके बाद में आती है डीआई। डीआई उसके बाद में आपको डीआई के तीनों सेट देखने हैं, जो ग्राफ वाले हैं या केसलेट वाला है, उसे आप किसी भी सीक्वेंस में सॉल्व कर सकते हो। ग्राफ वाला पहले कर लो या केसलेट वाला, या जो आ जाए उसे पहले कर लो। एक ही चीज का याद रखना है कि एरिथमेटिक और डीआई पहले करनी है, बाद में जो आधे नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनको आपको बाद में टैकल करना है। और बाद में अगर टाइम कम बचेगा ना, जब जैसे टाइमर दिखता है कि केवल 2 मिनट बाकी हैं, टोटल 20 मिनट का समय, 2 मिनट बाकी है, तो उस टाइम पे दिमाग बंद भी हो जाता है। तो अच्छी चीज है कि जब इजी वाली चीजें अगर आप बाद के लिए रखोगे तो नंबर सीरीज वगैरह या अप्रोक्सीमेशन उन्हें आप फटाफट से निपटाते भी जाओगे। ठीक है, तो इनको आपको बाद में देखना है। सबसे पहले एरिथमेटिक और डीआई, बाद में अब इनमें से हो सकता है तीनों चैप्टर आए, या ये हो सकता है ज्यादातर जो संभावना है 3 में से कोई 2 चैप्टर पूछे जाएंगे। तो जो भी 2 चैप्टर आ रहे हैं 5-5 क्वेश्चन उसके, उनको निपटाना आराम से। एक चीज का जो सबसे पहली चीज जो मैं बोलता हूं जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अटेम्प्ट वही करने हैं जो क्वेश्चन मेंटली सॉल्व हो जाए, मेंटली सॉल्व हो जाए, या फिर जिन्हें 1-2 स्टेप्स में लिख के आप सॉल्व कर सकते हो, उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। दूसरी चीज, ऐसे क्वेश्चन जो लेंदी हो रहे हैं, लेंदी होने का मतलब या तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी या नंबर ऑफ स्टेप, बहुत ज्यादा स्टेप लेनी पड़ रही है, उनको आपको छोड़ना है। छोड़ना है, आप उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, आप उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर समय बचेगा तो उनको आके देख लेंगे। तीसरी चीज जो है वो ये है, तीसरी चीज जो है वो ये है हमारे पास में, कि जो क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आ पा रहे हैं, जिन्हें आप नहीं समझ पा रहे हो, उनको तुरंत छोड़ देना, उन्हें अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं एक बार आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे जब आप पेपर दे रहे हो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि पहले एरिथमेटिक और डीआई वाले सवाल सॉल्व कर लो, क्योंकि वो 1-1 नंबर के सवाल है, राइट ना। जो इजी चैप्टर वाले हैं वो आधे आधे नंबर के हैं। तो जैसे आपने एरिथमेटिक और डीआई के जो टोटल 25 सवाल आएंगे, सपोज करते हैं कि आपने 20 सॉल्व किए, 18 सॉल्व किए, कितने भी सॉल्व कर लिए, ठीक है, 20 सॉल्व किए, 18 सॉल्व किए, जितने भी सॉल्व किए हैं। अब उसके बाद में आपको ये लगा कि चलो अब अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इजी वाले चैप्टर पे पहुंच जाते हैं। मैं बोलूंगा उससे पहले एक बार जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किए हुए हैं ना एरिथमेटिक और डीआई में, उन क्वेश्चन पे, ये इजी चैप्टर में जाने से पहले एक बार इनको देख लेना, हो सकता है हो जाए। और देखना, दोबारा से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर इस टाइम पे कोई नया पर्सपेक्टिव आ रहा है, या अगर आप उनको ये लग रहा है कि अब ये सॉल्व हो जाएगा फटाफट से, तो ही सॉल्व करना। बाद में आपको क्या करना है, बाद में आपको जाना है, कोशिश करनी है उसके बाद में अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक में। ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि एग्जाम देते समय हमारी जो कोशिश रहेगी कि हमें जितना कम से कम, हमें मिनिमम यूसेज करना है किसका, पेन पेपर का। तो पेन पेपर का हमें कम से कम इस्तेमाल करना है, इसका ज्यादा नहीं। क्यों? जब आप ज्यादा लिखने लगते हो, उस चक्कर में होता क्या है, उस चक्कर में आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, आपका माइंड बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकता है,
लेकिन जब अगर आपकी लिखने की आदत है, तो अगर लिखने की आदत है तो उसमें समस्या ये है कि आप हर एक चीज छोटी छोटी कैलकुलेशन भी लिख के करोगे। पता है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी मेंटली की जा सकती है। अभी पेपर में टाइम है, अभी पेपर में टाइम है, तो अगर पेपर में टाइम है तो इस मीन टाइम में, इस समय में आप सही से तैयारी कर सकते हो। आप सही से हैबिट या आदत डाल सकते हो किसकी, मेंटली सॉल्व करने की। और मेंटली सारे सवाल सॉल्व नहीं होंगे, पीओ लेवल है तो ऐसा भी नहीं बहुत एकदम नन्हे मुन्ने से सवाल आ रहे, ऐसा नहीं होगा। मेंटली सारे सवाल नहीं सॉल्व हो पाएंगे, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस आप मेंटली उन्हें सॉल्व कर सकते हो। और कई जो बड़े सवाल होते हैं ना, उसमें पूरा सवाल मेंटली सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि उसकी कई सारी स्टेप आपने मेंटली, कुछ कैलकुलेशन मेंटली कर ली, कोई स्टेप मेंटली कर ली। जो बड़ा सवाल भी है वो भी छोटा बन जाएगा, उसे भी आप जल्दी से आंसर कर पाओगे। तो ये जो बीच में जो टाइम बचा है, इसमें आपको इसी हिसाब की प्रैक्टिस करनी है ताकि ज्यादातर क्वेश्चन मेंटली हो जाए, और अगर मेंटली नहीं हो पा रहे तो उनकी कुछ एक स्टेप तो मेंटली हो ही जाए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चलोगे तो श्योरली आपको सक्सेस मिलेगी। और वंस अगेन एक बार मैं फिर से बता दूं कि आपका जो सीक्वेंस रहेगा वो ये रहेगा, पहले अरिथमेटिक उठाओ, फिर डीआई उठाओ, बाद में आप इजी चैप्टर पे जाना, क्योंकि इजी चैप्टर वाले जो सवाल है वो आधे आधे नंबर के आएंगे। ओके, इस तरह से करोगे तो श्योरली आपको सक्सेस मिलेगी, आप बढ़िया से 25 के ऊपर स्कोर ला सकते हो। ओके, चलिए फिर ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।